अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तुराब अली है और मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी में। ये जो कोरोना वायरस है कोविड-19 जो डिज़ीज़ ये कॉज़ कर रहा है, इसके काफ़ी सारे मिथ्स हैं जो हमें गलतफ़हमियाँ जिनको हम कहेंगे, हमारी आम आवाम में बहुत ज़्यादा हैं ये, कि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं। ये प्रोबेबली कि हमारी गवर्नमेंट की कंस्पिरेसी है और डॉक्टर कहीं उनको ज़हर दे के या कोई फलाना टीका लगा के मार रहे हैं लोगों को। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, ठीक है? कोरोना एक्चुअली है और हम लोग फ्रंट लाइन पे जाके अपने आप को रिस्क में डाल के, हमारी फैमिलीज़ को रिस्क में डाल के हम कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं और लिटरली कोरोना के पेशेंट हमारे सामने मर रहे हैं। अब हम मरते हुए को तो नहीं रोक सकते। जितनी मैनेजमेंट कर सकते हैं हम करते हैं, लेकिन अब ऑब्वियसली अब एक जगह पे रह के अल्लाह ताला की भी होती है मर्जी कोई ना कोई। आज 31 मई को बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के कोरोना वार्ड के बाहर और कोरोना वार्ड के अंदर एक हादसा पेश आया है। एक मरीज जो काफ़ी सारे दिन से वेंटिलेटर के ऊपर था, उनकी मौत पेश आई और जब उसके घर वालों को पता चला, उन्होंने डॉक्टर को मारा, नर्सेस को मारा, वार्ड बॉयज़ को मारा और अस्पताल में काफ़ी सारी तोड़-फोड़ की। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ उनका, सही तरीका। क्योंकि हम लोग तो जो कर सकते हैं मरीज़ों के लिए हमारी जान तक हाज़िर है। हम अपनी जान को जोखिम में डाल के मरीज़ों की मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है? और आगे से हमारे साथ ये हो रहा है। और ये ना सिर्फ़ आज तो रावलपिंडी में हुआ है, बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में। लेकिन इससे पहले कल और परसों ये कराची में और फिर डस्का में और पता नहीं और कौन-कौन से अस्पतालों में इस तरह के हादसात पेश आए हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम सब डॉक्टर्स स्पेशली पंजाब में या बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में हम किस तरीके से कोरोना के पेशेंट्स को मैनेज कर रहे हैं उनको। जब हमारे पास कोई ना कोई सस्पेक्टेड केस आता है कोरोना का, उसको हम सबसे पहले उसको असेस करते हैं मरीज़ को कि उसको कोरोना है या नहीं है। तो अगर हमें लगता है कि सस्पेक्टेड है वो, कि शायद इनको कोरोना हो सकता है, क्योंकि कोरोना के बहुत सारे वेग सिम्पटम्स हैं, बहुत सारे उसमें मसाइल पेश आ सकते हैं। तो अगर उनको कोरोना हमें लगे, तो हम उनका फिर टेस्ट कराते हैं सबसे पहले और उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप आइसोलेशन में जाएँ। आइसोलेशन के लिए हम उनको ये कहते हैं कि या तो आप हमारे पास अस्पताल में ही आइसोलेशन वार्ड में आएँ और इधर रहें 2 हफ्तों के लिए या फिर जब तक उनका टेस्ट नेगेटिव ना आए और हमें श्योरिटी हो कि इनको कोरोना नहीं है, फिर हम उनको घर भेज देंगे। वरना अगर लोग इधर ना रहना चाहें, तो उनको हम घर पे तजवीज़ देते हैं कि घर पे वो आइसोलेटेड रहें, एक कमरे में बंद हो जाएँ और किसी से ताल्लुक़ ना रखें। और उसके बाद एक तो ये हो गए मरीज़, जो इतने सिम्पटम नहीं होते उनके ज़्यादा। लेकिन उसके अलावा अगर सिम्पटम्स उनके ज़्यादा होते हैं कि उनको साँस की तकलीफ़ हो रही हो, खाँसी बहुत ज़्यादा हो रहा हो, फेफड़े उनके बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हों इस बीमारी में, तो उनको हम फ़ौरी तौर पे कोरोना वार्ड में दाखिल करते हैं, ठीक है? बेशक उनका टेस्ट आया हो या ना आया हो, उनको हम दाखिल करके फिर हम उनका टेस्ट भिजवा देते हैं। जब तक कि टेस्ट आए, हम अपनी मैनेजमेंट उनको ऑक्सीजन और एंटीबायोटिक्स और जो-जो हमने मैनेज जिस तरह करना है, जिस तरह हम कर रहे हैं सारे मरीज़ों को, वैसे उनको हम उनके सिम्पटम्स के हिसाब से मैनेजमेंट शुरू कर देते हैं। अगर और वेंटिलेशन के ऊपर अगर मैं बात करना चाहूँ, इसके अंदर ऐड करना चाहूँ मैनेजमेंट के हिसाब से, तो हम हद-तम इम्कान हम कोशिश करते हैं कि वेंटिलेटर के ऊपर हम पेशेंट को ना डालें, ठीक है? हमें जो एसओपीज़ दिए गए हैं, उसमें हमारी कोशिश यही है कि पेशेंट को हम वेंटिलेटर के बगैर ही जितना बेहतर कर सकते हैं, करें। लेकिन एक पॉइंट आ जाता है, जब हमें वेंटिलेशन के ऊपर इंसान को या मरीज़ को, कोरोना के मरीज़ को स्पेशली अगर उसके फेफड़े इतने इन्वॉल्व हुए होते हैं, तो हमें उसको वेंटिलेशन के ऊपर मसनूई साँस की मशीन के ऊपर डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो सिर्फ़ तब हम उसको उसके ऊपर वेंटिलेटर के ऊपर डालते हैं, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास बचाने का उसको कोई हल नहीं होता। तो सिर्फ़ तब हम उसको वेंटिलेटर पे डालते हैं, उसके अलावा हम उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन पे रखते हैं, 15 लीटर तक ऑक्सीजन उनको मिल रही होती है।
ताकि उनकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन जो है, ऑक्सीजन जो है उनको जिस्म को उनको मिलती रहे, जिसके बगैर ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदगी मुश्किल है, नामुमकिन है बल्कि। तो ये काफ़ी सारी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था मैनेजमेंट के हिसाब से कि कोरोना एक्चुअली है और हम इस तरीके से पेशेंट्स को मैनेज कर रहे हैं। हमें डिटेल्स में जाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप लोगों को दवाइयाँ और ये सारी चीज़ें नहीं समझ आएँगी। लेकिन हम प्रॉपर एसओपीज़ फ़ॉलो करके, जो हमें गवर्नमेंट ने एसओपीज़ दिए हैं, हमारे सीनियर्स ने, जो हमारे कंसल्टेंट्स ने और उन्होंने जो हमारे डिपार्टमेंट्स ने मिल के सारे एसओपीज़ बनाए और इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से हम उसी हिसाब से पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं इधर। और किसी भी कोरोना के पेशेंट की मरने की सूरत में बिल्कुल भी पैरामेडिक्स जो नर्सेज़ हैं या डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल सारा स्टाफ है, सारा अमला है, किसी का भी कोई कसूर नहीं होता। उस बंदे की मौत अल्लाह ताला ने लिखी होती है शायद जो वाक़ई पेश आ जाती है और उल्टा हमें खुद दुःख होता है क्योंकि हम अपना खून पसीना लगा रहे होते हैं। हम घंटों वो पूरा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के मरीज़ों के सर पे खड़े होके उनको मैनेज करना, उनकी हर एक चीज़ हम मेक श्योर करते हैं कि हर एक चीज़ हो रही हो और हमारी अपनी मेहनत होती है और जब इस तरह मेहनत करके और मरीज़ वो बेचारा अगर उनकी मौत पेश आ जाए और मौत वाक़या हो जाए, तो सबसे ज़्यादा दुःख घर वालों के बाद हमें ही होता है क्योंकि हमने उस पेशेंट पे मेहनत की होती है और हमारा काम ही ये है कि हम मरीज़ों को बचाते हैं या उनकी बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम किस तरीके से पेशेंट्स को एडमिट कर रहे हैं या उनको घर पे आइसोलेट कर रहे हैं और जो दाखिल हो जाते हैं मरीज़ हमारे पास, हम उनको भी मैनेज कर रहे हैं। जिस तरह से जो हमारे पास चीज़ें हैं उनके हिसाब से। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मरीज़ों को हम सेहतयाब करें। तो उसमें ये है कि जब हम पेशेंट्स को मैनेज कर रहे हैं, उसमें हम ऑब्वियसली उनको एंटीवायरल्स दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं और नॉर्मल सलाइन जो चीज़ें हमें पेशेंट को इंटेंसिव केयर में देनी पड़ती हैं, हम वो सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं। और उसमें से कुछ एक ड्रग ऐसा भी है जो अभी नया-नया गाइडलाइंस में आया है टोक्लिज़ुमैब जो इंटरल्यूकिन 6 इन्हिबिटर है। उस पे कुछ मरीज़ों के ऊपर ये मसला पेश आ रहा है कि कई बार क्योंकि हर जो भी ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी दवाई इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। तो कई बार कुछ मरीज़ जो हैं वो इस स्पेसिफ़िक दवाई के ऊपर रिएक्ट कर जाते हैं। तो हमें फिर उसको भी मैनेज ऊपर से करना पड़ता है। तो लेकिन हम हर लिहाज से मेरा पॉइंट ये था बताने का आपको ये थोड़ी-सी डिटेल कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब मरीज़ सेहतयाब हो जाएँ और हम दुआ भी उनके लिए यही करते रहते हैं। तो जो हम ये सब कुछ कर रहे हैं मैनेज पेशेंट को दवाइयों के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वेंटिलेटर के साथ, हर लिहाज से, तो उसमें ये है कि काफ़ी सारे मरीज़ जिस तरह से जो सबसे जिनको बदतर इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, जो वो मरीज़ जो वेंटिलेटर के ऊपर चले जाते हैं, जो मसनूई साँस की मशीन के ऊपर चले जाते हैं, उनके ऊपर भी जब वो रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं, जो अपनी बेहतरी की तरफ जाना शुरू करते हैं और हम उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। जैसे-जैसे वो थोड़ा-सा बेहतर होना शुरू होते हैं, तो हमारी पूरी ये कोशिश होती है कि हम उनको मसनूई साँस की मशीन से उतार दें। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारे मरीज़ों को वेंटिलेटर के ऊपर से उतारा भी है। और इस तरह जब वो थोड़ा-सा रिकवर होते हैं, तो फिर हम उनको वेंटिलेटर से उतारेंगे, ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेंगे, फिर ऑक्सीजन पे आहिस्ता-आहिस्ता ऑक्सीजन कम करेंगे। ऑक्सीजन जब कम होती जाएगी और उनका साँस बेहतर होगा, फेफड़े उनके और जो मसाइल हैं उनके जिस्म में पेश आ रहे हैं कोरोना की वजह से, वो ठीक होते जाते हैं जैसे-जैसे। तो वैसे-वैसे हम अपनी मैनेजमेंट भी चेंज करते जाते हैं उस हिसाब से, ठीक है? कुछ मरीज़ जो सेहतयाब हो रहे हैं, उनको हम फिर डिस्चार्ज भी कर देते हैं और उनका एंड पे आके कोरोना का जो टेस्ट होता है, वो भी नेगेटिव आ जाता है और फिर वो वैसे ही हो जाते हैं क्योंकि वो रिकवर हो जाते हैं, तो वो वैसे ही हो जाते हैं ऑलमोस्ट जिस तरह वो पहले थे, सेहतमंद हो जाते हैं माशाल्लाह। और टेस्ट के ऊपर मैं जो कोरोना के टेस्ट्स हो रहे हैं, 2 किस्म के टेस्ट हो रहे हैं। एक पीसीआर हो रहा है, पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन और एक ELISA टेस्ट हो रहा है। इन टेस्ट्स का जो ELISA टेस्ट है,
वो सिर्फ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो रहा है। वो एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ नहीं होना चाहते और आपको पता करना है कि आपको कोरोना है या नहीं है, तो वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है पता करने के लिए कि चांसेस हैं आपके पॉज़िटिव होने के लिए। और दूसरा वो है पीसीआर, जो गवर्नमेंट ने कोरोना सेंटर्स बनाए हैं जिन हॉस्पिटल्स को, उन सब में पीसीआर हो रहा है और बीबीएच भी उनमें से एक हॉस्पिटल है और आप उधर से भी ये टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन इस टेस्ट में कुछ कभी किसी-किसी टेस्ट में ये मसला भी आ सकता है कि वो फ़ॉल्स नेगेटिव या फ़ॉल्स पॉज़िटिव भी हो जाते हैं। इसलिए हमें पे टेस्ट कई बार और हमें शक हो जाता है अगर किसी का नेगेटिव आ जाए और लेकिन हमें फिर भी पता लग रहा होता है या शक हो रहा होता है कि इसको शायद है ये बीमारी, तो हम उनका फिर रिपीट करते हैं और जब उसका टेस्ट रिपीट किया जाए, तो फिर वो पॉज़िटिव आ जाता है। तो सिम्पटम्स के हिसाब से तो हमें कोरोना का लग रहा होता है, टेस्ट पे भी बाद में फिर कोरोना पॉज़िटिव आ जाता है। तो टेस्ट बहुत ज़्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड उस तरह से नहीं है, सिम्पटम्स पर हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस ज़्यादा करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को मैनेजमेंट का और एडमिशन का बताया है कि हम किस तरीके से पेशेंट्स को दाखिल कर रहे हैं या सेल्फ आइसोलेट करवा रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं हर लिहाज से। तो वैसे ही काफ़ी सारे मरीज़ दवाइयों को और वेंट को वो रिस्पॉन्ड भी करना शुरू कर देते हैं। उनका जिस्म और जो भी मसाइल पेश आ रहे होते हैं, वो ठीक भी होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें दवाइयाँ दे रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, पेशेंट केयर दे रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता रिकवरी की तरफ भी आ रहे हैं। जो स्पेशली जो यंगर पेशेंट्स हैं। उसमें ये है कि रिकवरी इस तरीके से इसमें है कि जिस तरह हम सबसे पहले वर्स्ट केस सिनेरियो से ही आगे चलते हैं कि जो वेंटिलेटर के ऊपर जो मरीज़ है, जो मसनूई साँस की मशीन के ऊपर मरीज़ है, वो जब रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, उसके फेफड़े थोड़े बेहतर होना शुरू हो जाते हैं दिनों में, हफ्तों में, तो उसको हम आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करते हैं कि उसको हम ट्रायल दे के कि वो वेंट के बगैर साँस ले सकते हैं या उनकी ऑक्सीजन पूरी हो रही है या नहीं हो रही, तो उस हिसाब से हम फिर वेंट भी कोशिश करते हैं उनका उतार दें वेंट से उनको। उनको वेंट से उतार के हम उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन पे शिफ्ट करते हैं। फिर हाई फ्लो ऑक्सीजन पे जब वो बेहतर होंगे, फिर उनको लो फ्लो ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेंगे। लो फ्लो ऑक्सीजन के बाद फिर उनकी ऑक्सीजन उतार देंगे। उनको वैसे कुछ देर रखेंगे, उनका टेस्ट दोबारा कराएँगे। उनके सारे टेस्ट वैसे भी रूटीन में सारे होते रहते हैं, चलते रहते हैं, जो नॉर्मल बॉडी के सारे जो टेस्ट हमने मॉनिटर करने के लिए करने होते हैं। तो जैसे-जैसे वो चीज़ें बेहतर होती जाती हैं, वैसे-वैसे हमारी मैनेजमेंट भी चेंज होती जाती है पेशेंट को के ट्रीटमेंट के हिसाब से। तो जैसे हमें महसूस होता है कि पेशेंट अब रिकवर्ड है, फुली रिकवर्ड है और उसमें एज़ सच कोई हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है उसको, तो हम फिर तब पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। वो आराम से अपनी वापस ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, चाहे बाय लॉकडाउन हो या ना हो, जो भी वो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। एट द एंड मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच एंड दिस इज़ डॉक्टर तुराब अली साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।